WWE लेजेंड रोमन रेंस ने समरस्लैम 2024 में वापसी के बाद से ही बेबी फेस गिमिक में अच्छा काम किया है। रोमन रेंस को इसके बाद से ही लगातार अच्छा रिएक्शन मिल रहा है और सभी उनसे बेहतर रन की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। रोमन रेंस का बेबी फेस के तौर पर पिछला रन बेहद निराशाजनक था और WWE ने कई गलतियां की थी। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो WWE लेजेंड रोमन रेंस के बेबी फेस रन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं पहले फैक्ट की तरफ जो WWE को गलती के रूप में नहीं करनी चाहिए। WWE में चैंपियन बनने की स्थिति में रोमन रेंस का लंबे समय तक टाइटल को होल्ड करना। रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन के तौर पर रन काफ़ी अच्छा रहा था। इस ऐतिहासिक रन के दौरान रोमन रेंस ने कई सारे टॉप स्टार्स को मात दी थी। इन सभी चीज़ों के बावजूद रोमन रेंस ने अपने रन के आखिरी कुछ महीनों में कम नजर आना शुरू कर दिया था और वो टाइटल भी कम डिफेंड करते थे। इससे फैंस खुश नहीं थे। यह चीज़ रोमन रेंस के साथ दोबारा नहीं होनी चाहिए। रोमन रेंस उस समय हील थे तो उनका कम टाइटल डिफेंड करना पूरी तरह से शूट करता था। हालांकि अब चीज़ें एकदम अलग हैं। फैंस रोमन रेंस को चीयर करते हैं और उनका साथ देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इसी वजह से रोमन रेंस अब फिर से चैंपियन बनते हैं और कम मौक़ों पर टाइटल को दांव पर लगाते हैं या लंबे समय तक चैंपियनशिप होल्ड करते हैं। तो इससे उनके बेबी फेस रन पर असर पड़ सकता है। फैंस को यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसी वजह से WWE के यह गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है रोमन रेंस का अपने साथियों की मदद नहीं करना। रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2024 के बाद ब्रेक पर चले गए और सीधा रो नेटफ्लिक्स डेब्यू शो का हिस्सा बने थे। अब उनकी अगली अपीयरेंस 27 जनवरी 2025 को रो में आने वाली है। पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया है कि नए ब्लड लाइन और ड्रू मैकेंटायर ने रोमन रेंस के साथियों की नाक में दम कर दिया है। समय समय पर ऊसोज और सैमी ज़ेन की हालत खराब हुई है। रोमन रेंस का साथ ऊसोज और सैमी ज़ेन देते हैं, लेकिन जब उनकी हालत ख़राब होती है तब असली ट्राइबल चीफ नहीं आते हैं। यह सही मायने में एकदम निराशाजनक चीज़ है। रोमन बेबी फेस हैं और फैंस उनसे उम्मीद करते हैं कि जब उनके साथियों को ज़रूरत हो तब वो आएंगे। अगर रोमन रेंस इसी तरह से लगातार नज़र नहीं आते हैं और अपने साथियों को अकेला छोड़कर उनकी हालत ख़राब होने देते हैं तो इससे फैंस उनके खिलाफ हो सकते हैं और उनके बेबी फेस गिमिक पर असर पड़ सकता है। तीसरी गलत चीज़ है कि WWE लेजेंड रोमन रेंस का अपने साथियों के साथ फिर से खराब बर्ताव करना एकदम गलत रहेगा। रोमन रेंस ने ट्राइबल चीफ पद दोबारा से हासिल कर लिया है। रोमन रेंस पिछले कुछ महीनों में बदल गए हैं, लेकिन उनके पहले ट्राइबल चीफ रहते हुए रोमन रेंस ने कई बार अपने ब्लड लाइन के सदस्यों पर निशाना साधकर उनकी बेइज्जती की है। उन्होंने जे ऊसो, जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन तीनों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इसी वजह से उन्होंने बाद में अलग अलग समय पर रोमन रेंस को धोखा दिया था। असली ट्राइबल चीफ को यह चीज़ दोबारा पावर में आने के बाद अब नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहिए। अगर वो एक बार फिर सैमी ज़ेन की वफादारी पर शक करते हैं या ऊसोज के साथ खराब बर्ताव करते हैं तो यह चीज़ उनके बेबी फेस रन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इसी वजह से WWE दिग्गज को यह गलती करने से पूरी तरह से बचना चाहिए और अपने साथियों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।